नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आगे हैं भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा धमाका दिया गया है सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसका वेतन बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा वो भी हम जानने वाले हैं। अब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये लागू कर दिया गया है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी है वो भी अवश्य ध्यान दें, यानी कि अक्टूबर 2025 से समान वेतन का जो आदेश है सरकार द्वारा जो जारी किया गया था उसको लागू किया जाएगा। जितने भी इस देश में कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आई है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दीपावली के तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको बड़े तोहफे दिए गए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और न्यूनतम वेतन में भी दोस्तों बम्पर बढ़ोतरी की गई है, यानी कि दोस्तों अब 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो कि अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग होने वाला है। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके समान ही वेतन मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये का जो सिद्धांत लागू करने की मांग चल रही थी, अब कुछ राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है, जो दीपावली के खास तोहफे के रूप में। भारत में अभी तक अन्य नियम समान नहीं है, यानी कि राज्य दर राज्य के विभाग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों पूरे देश में अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग वेतन और समान वेतन हो सकता है। वेतन को जो लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही थी कि समान काम के लिए समान वेतन, वह नियम लागू किया जा सकता है, जो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार देश के प्रधानमंत्री द्वारा सभी सेक्टर के कर्मचारी, यानी कि किसी भी विभाग में आप कर्मचारी हैं तो आपका न्यूनतम वेतन के लिए साथ साथ आपको सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं भी मिलने वाली है। जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार से होने वाली है दोस्तों। समान कार्य के लिए जो समान वेतन का जो सिद्धांत था उसका मतलब अब समान काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्सिंग के लिए हो या नियमित हो। यानी कि चाहे आउटसोर्सिंग पे हो चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, उनको समान काम के लिए समान वेतन ही मिलना चाहिए। उसको लेके सरकार ने अब न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। और न्यूनतम वेतन के अंतर्गत अब 18,000 भारत में कई राज्यों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है दोस्तों, जो 18,000 रुपये प्रति माह रखने का जो फैसला है वो लागू कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये लागू किया गया है, जो कि अब पूर्णतः अक्टूबर से जो लागू कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 से पूरे यूपी प्रदेश में और राज्य के भिन्न भिन्न राज्यों में भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जो राज्य विशिष्ट निगम है उसके तहत भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। यह नियम केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को एक समान लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी पहल जो शुरू कर दी गई है, यानी कि कुछ राज्यों में तो इसको लागू कर दिया गया है, कुछ में अभी बकाया है, जो भी जल्द ही लागू होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ सरकारी विभागों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागों को निर्देश दिए थे 1 जुलाई 2025 को कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई त्रुटि थी, उसमें देरी होने के कारण अब अक्टूबर से सभी राज्यों के जो यूपी राज्य में सभी जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि समान जो आउटसोर्सिंग वेतन है भारत में दोस्तों, आप राज न्यूज़ में बने रहना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। जो औसत वेतन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि अब कर्मचारियों को 28.8 लाख प्रति वर्ष, यानी कि दोस्तों 387 जो प्रोफाइल के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि उनको प्रति वर्ष का जो उनका न्यूनतम वेतन है जो 28,80,000 रुपये के रूप में उनको पैकेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उच्चतम 10% वेतन, यानी कि प्रति वर्ष उनकी 50
लाख से अधिक जो वेतन वृद्धि की जाएगी। वेतन जो सीमा है आमतौर पर 19.90 लाख से लेकर 76.5 लाख प्रति वर्ष के बीच में रखी जाती है। इस प्रकार से जो उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें, आउटसोर्सिंग की जो नई संरचना अब जो तैयार की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो चरणबद्ध तरीके से की गई है और 4 चरणों में की गई है, जो इस प्रकार से है दोस्तों। जो फर्स्ट श्रेणी में कर्मचारी है, यानी कि उच्च पद पे जो कर्मचारी हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, उनका प्रति माह 40,000 रुपये वेतन निर्धारित किया गया है। जैसे कि थर्ड श्रेणी यानी कि दूसरी श्रेणी के अंदर अकाउंटेंट और ट्रांसलेटर और ऑपरेटर जो हैं उनकी जो सैलरी है प्रति वर्ष 25,000 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही श्रेणी 3 में जैसे लाइब्रेरियन और इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन से जो इंजीनियर हैं उनकी 22,000 प्रति माह रखी गई है। और चतुर्थ श्रेणी में जैसे चपरासी और चौकीदार हैं यूपी सरकार द्वारा, उनका वेतन प्रति माह 20,000 रुपये रखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से होने वाली है दोस्तों, यानी कि न्यूनतम वेतन वृद्धि पुराने तुलना में, यानी कि पुराने न्यूनतम वेतन लगभग 10,000 था, लेकिन अब उसको डबल कर दिया गया है, यानी कि 20,000 तक कर दिया गया है। भुगतान आउटसोर्स जो एजेंसियां हैं उनको प्रत्येक माह की 5 तारीख को दोस्तों वेतन देना होगा, यानी कि हर माह की जो महीना है, माह है, उसकी 5 तारीख पर उसको वेतन देना कंपलसरी होगा जितने भी कर्मचारी हैं। इसके अलावा अब सरकार द्वारा PF, ESI जैसे लाभ भी उनको प्रावधान करवाए जाएंगे, लाभ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही बड़ी न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, राज न्यूज़ में बने रहना, यानी कि बोनस और बीमा जैसा भी मिलेगा। अब सरकार द्वारा दीपावली के अवसर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 7,000 तक का बोनस देने की योजना भी बनाई गई है। इस बोनस में सभी श्रेणियों को कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनके सीधे खाते में भेजा जाएगा। सरकार द्वारा यह आर्थिक सहायता त्योहार के समय कर्मचारियों को चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य करेगी, साथ ही उनमें उत्साह की नई ऊर्जा उत्पन्न करेगी। साथ ही मैं बता देता हूँ, इसके अतिरिक्त कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, भविष्य में पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है, जिससे कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होंगे। साथ ही जो ठेकेदारों की भूमिका खत्म होगी, अब सीधी भर्ती होंगी और पारदर्शिता होंगी, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनको किसी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।